हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी टेट 2024 जुलाई अगस्त का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसमें हम जानेंगे सिलेबस पेपर 1 के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में फॉर प्राइमरी क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन कितने होते हैं और मार्क्स कितने होते हैं। तो सीडीपी आता है, उसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 30, टोटल मार्क्स होते हैं 30। यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा यहाँ पर। और लैंग्वेज 1 एंड 2 इसमें हिंदी और इंग्लिश भी होते हैं और भी अदर हो सकते हैं। इसमें से कि टोटल क्वेश्चन 30 आते हैं, इसमें भी 30 आते हैं और दोनों के ही 30 टोटल मार्क्स होते हैं। वहीं फोर्थ सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स आती है, 30 मार्क्स होते हैं इसके अंदर और 30 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती है जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और उसके 30 मार्क्स होते हैं। टोटल क्वेश्चन जोड़े तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 टोटल मार्क्स इसके अंदर होते हैं। और इन सब के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। और फॉर प्राइमरी क्लासेस है ये फर्स्ट टू फिफ्थ, तो आपको फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की बुक्स को पढ़ना एनसीईआरटी की ज़्यादा सही रहता है इसके अंदर और ज़रूरी होता है। ऐसे ही इसी में ही हम सिलेबस 2 को भी देख लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एलिमेंट्री क्लासेस 6 to 8 सीडीपी होता है इसमें भी, और लैंग्वेज 1 होती है, 2 होती है, मैथमेटिक्स एंड साइंस होती है। जिस भी स्ट्रीम से हैं आपके पास अगर मैथ्स हैं तो आप ये वाला एग्ज़ाम देते हैं, अगर साइंस है तो ये एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि अगर कॉमर्स है तो आप ये देते हैं पेपर मैथ्स का, साइंस साइड है तो साइंस का देते हैं। ऐसे ही अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ है तो सोशल स्टडी देते हैं, सोशल साइंस देते हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। इनके भी टोटल मार्क्स 150 होते हैं और ड्यूरेशन 230 होती है, यानी कि 2.5 घंटे की इसमें ड्यूरेशन होती है। अब हम जानेंगे कि पेपर 1 के लिए कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सिलेबस है और क्या सिलेबस अब तक रहा है। फॉर पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र प्रश्न कितने हैं इसमें 30, यानी कि सीडीपी है ये। इसमें से कि बाल विकास और प्राथमिक विद्यालय के में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि विकास की अवधारणा और उसका सीखने में से संबंध ये आता है एग्ज़ाम में। पियाजे, कोहलबर्ग और व्योत्स्की के सिद्धांत और मुख्य बातें आती हैं। बहुआयामी बुद्धि के बारे में आप पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना होता है। भाषा और विचार के बारे में पढ़ते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, परीक्षा और अभ्यास। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आप बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। और पढ़ते हैं आप बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिक्षेप। और पढ़ते हैं आप शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा। तो ये 15 प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। और वहीं 5 प्रश्न समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसमें से होता है विविध पृष्ठभूमि वंचित सहित के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को संबोधन करना, सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित बच्चों, शारीरिक दोष आदि वालों की ज़रूरतों को पूरा करना,
प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करना, ये इस पेपर में आप पढ़ते हैं, CDP में आप पढ़ते हैं। फिर ये 20 नंबर हमने यहाँ कवर करे थे, 10 नंबर रह जाते हैं, तो 10 नंबर आप यहाँ देखेंगे सीखना और शिक्षा शास्त्र। ये आप CDP का पोर्शन पढ़ रहे हैं। अनुभूति और भावनाएं पढ़ेंगे, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे क्यों और कैसे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, प्रेरणा और सीखना, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे। तो आप CDP में ये और ये टोटल 30 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे इसी टॉपिकों में से, इसी में से एग्ज़ाम आता है। फिर है भाषा 1, जैसा आपने अभी देखा था कि भाषा 1 होती है, भाषा 2 लैंग्वेज 1 एंड 2 होती है। भाषा 1 में आप 30 नंबर यहाँ से कवर करते हैं, जिसमें से कि भाषा की समझ में से अपठित गद्यांशों को पढ़ना, जिसमें से कि 2 गद्यांश, एक गद्य या नाटक और एक कविता आती है, जिसमें समझ, निष्कर्ष, पर्यावरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होते हैं। वही भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, इसमें आप पढ़ते हैं सीखना और अधिग्रहण करना, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में पर्यावरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण, विविध कक्षा में भाषा सीखने सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और समस्याएँ, भाषा कौशल, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और एक उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, इन सबको आप 30 क्वेश्चन भाषा 1 के लिए इस टॉपिकों से आप कवर कर सकते हैं और यही इसका सिलेबस है। फिर नेक्स्ट है भाषा 2 में आप क्या पढ़ते हैं, समझ में समझ, पर्यावरण और मौखिक क्षमता वाले प्रश्न के साथ 2 अपठित गद्यांश आते हैं एग्जाम में। भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र में से आता है सीखना और अधिग्रहण, मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परीक्षा, भाषा कौशल, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा की समझ, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ क्या होती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ क्या होती है, त्रुटियाँ, समस्याएँ कैसी होती हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री के बारे में पढ़ते हैं, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण पढ़ते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। तो ये लैंग्वेज 2 के लिए आप इसमें से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 30 मार्क्स को। वहीं गणित के अंदर क्या पूछा जाता है, ये पेपर 1 के लिए है ये सारा सिलेबस। तो 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योमिति, हमारे आसपास, ठोस, आयतन, डेटा संधारण, वजन, गुणा, आकार और स्थानिक समझ, विभाजन, समय, पैटर्न, मुद्रा, संख्या, जोड़ना और घटाना, माप। ये इजी सा आता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको आप इजीली कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्रीय समस्याएं, गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच, तर्क, पैटर्न और अर्थ को सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, शिक्षण की समस्याएं, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने से के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। तो ये आप 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए पेपर 1 के लिए यहाँ से कवर करते हैं। लास्ट है ये सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं। सामग्री में से आप पढ़ते हैं परिवार और दोस्त, रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे के बारे में, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं उनके बारे में, और शैक्षणिक मुद्दे जैसे कि ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस,
सीखने के सिद्धांत, CCE, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, अवधारणा को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विचार विमर्श, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, समस्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। तो ये था आपका सिलेबस जो पेपर 1 के लिए आता है। और अगर आप जानना चाहते हैं पेपर 2 में कौन सा सिलेबस आता है, जो कि ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है, फुल सिलेबस क्या होता है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।